अंत में निर्णय समय सार ही कराएगा। बिना समय सार की लीनता के कोई भी जीव समाधि नहीं कर सकता। परिणाम देह वेदना, और शरीर की जो वेदना है अशुभी है, विक्रिया। बीज चाहे भी ना हम अच्छे विक्रिया कर लें, पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया, दो प्रकार की विक्रिया होती है। देव पृथक अपृथक दोनों कर लेता, नारकी की अपृथक विक्रिया ही होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती। बेही मालूम न वहां कोई सूल है ना कोई दूसरी वस्तु है, फिर नारकी ऐसे रूप बना बना करके दूसरे को पीड़ित करते हैं। परस्परो धीरे दुखा, परस्पर में जैसे यहाँ पर श्वान है, गीदड़ है, बिलाव है, सांप है, नेवले हैं, ये प्राणी आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ऐसे मित्र क्रूर जातियां हैं जिनको लड़ने का ही स्वभाव, आतंक फैलाने इनका धर्म है। शांत देशों में आतंक फैलाना, वहाँ न फैला तो अपने देश में आतंक फैला के रखना, इस पर क्रूरता से भरे लोग रहते हैं। नित्य अशुभ ही लेस्या, अशुभ ही परिणाम। और परस्पर धीरे दुखा, परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। मालूम नरकों में बड़े बड़े कढ़ाई रखे, कढ़ा जैसे भजिया बनाते ना, भजिया पकोड़े। जो व्यक्ति चिलम पीते हैं, तम्बाकू खाते, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, और हुक्का युग बेटा बच्चों शराब पीते हैं, उनको बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, अंगारे मुख में ठूस ठूस के भरते हैं, ओ पियो। जिन्होंने खोटे में चोखा, चोखे में खोटा मिला के खूब पैसा कमाया था, ओह दूध में पानी मिलाया, ओह मित्र स्वर्वासा गदी तेल में खूब मिलावट किए, वहाँ कढ़ाई के ढेर के रखे हैं और उनको पटक करके चुरा देते हैं। बोले और मिलाओ और मिलाओ, पीली मिट्टी मिला डाली हल्दी पीसने में। ओ मित्र आपको बोध होना चाहिए है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला डाले, घी में आलू फेंट के मिला डाले, करो चोखे में खोटा। इतना ही नहीं किया, इतना ही नहीं किया बोटू भैया, अब तो और ऊपर सरदार बन गए लोग। पड़ोस की अच्छी लड़के दिखा देते हैं, वो कानी से शादी करा दी। चलो आगे, ये सारे परिणाम तुम्हारे लिए आगे भोगना पड़ेंगे। परस्पर धीरे दुखा, एक नार की दूसरे नारी को दुख देता है। उस संक्लेशता से युक्त होकर के महान दुख देने वाले असुर जाति के देव प्राप्त चौथी पृथ्वी, पहले नहीं तीसरी पृथ्वी तक असुर जाति के देव जाति, अब अम्बरीश जाति के बीच जाकर के नारकियों को एक दूसरे बैर बता बता कर झगड़ा करवाते हैं। ये कौन बनते मालूम अजित भैया? छोटे मोटे धर्मात्मा होते ना, मंदिर में पूजा पाठ करके चले गए, घंटी बजा गए मंदिर में, फिर गए किशोर भैया के घर, भैया पता आपको वो झांझरी तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? अच्छा, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के बिना जीते नहीं थे, जाकर उधर झांझरी के यहाँ पहुंच गए। मालूम तुम जिनके पीछे घूमते रहते हो वो तुम्हारा क्या कर रहे पता आपको? दोनों मित्रों के बीच में भंडाफोड़ करा दिया और फिर मंदिर पहुंच गए। जय जय नाथ परम गुरु हुए। फिर घंटी बजाने पहुंच गए और दूसरे दिन फिर पहुंचे भाई दूसरे पड़ोसी घर में, पिता पुत्र के झगड़े करा डाले, भाई बहन के झगड़े करा दिए, पति पत्नी के झगड़े करा दिए। ऐसे नारदों से बच के जियो, नारदों से बच के जियो। नारदों ने मालूम देश में क्या क्या आतंक नहीं मचवा डाला। ऐसे धर्मात्मा जीव थोड़ा पुण्य कर्म को उदय से देव भी बने, वे ये असुर बनते हैं, जाके नरकों में लड़वाते हैं।
समझ गए ये कौन है? जो मोक्ष मार्ग में साधना कर रहे थे और संक्लेश प्रणामों से साधना कर रहे थे, ऐसे जीव असुर बनते हैं मिथ्या दृष्टि साधक, वे नरकों में जाके नारकियों को लड़वाते हैं। हाँ सुनो, आपको बहुत ज्ञान है, तुम अच्छे पंडित हो, लेकिन जब कोई कसा भड़काने आता ना, पंडिताई भग जाती है। बोलो मित्र, मालूम था कि अजित का और ऋषभ पंडित से झगड़ा हो गया। बोले मालूम चला कुछ था ही नहीं, दूसरे ने ऐसा ऐसा बोल दिया था। जो झगड़ा करा था बड़ा प्रेमी बन के आता, बड़ा प्रिय। ओ गुरुजी देखो, बड़े बड़े साधु संत भी पगला गए इस विषय पर। जीवन में यदि कभी अजित मुनिराज भी बनो ना, तो आपको मालूम फल कब सड़ता है? फल कब सड़ता है? फल सड़ता कब है? हाँ सुनो मित्र, धरने से नहीं सड़ता, कीड़े पड़ने से सड़ता है। जब तक फल में कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न न हो जाए तब तक सड़ नहीं सकता। जितने फल सड़े हैं कीड़ों से सड़े हैं, पता आपको? बोलो बोलो, मालूम है? यदि दूसरा प्रवेश ना करे तो सड़न आ नहीं सकती है। साधु साधु में झगड़ा हुआ तो कोई तीसरा घुस गया उसके अंदर, इसलिए झगड़ा हुआ है। इन कीड़ों से बच के रहना जीवन में। महाराज बनो ना तो 4 भक्त प्रणव सागर के, 4 भक्त निर्मोह सागर के, बस अभी महाराज शांति से नहीं जी पाएंगे, एक दूसरे चेहरे नहीं देख पाएंगे। और जब तक कोई भक्त न रहे तो ये बासल से रहेंगे। मैं इतना बिहार क्यों करता हूं मालूम? ये बासल से रहते सब साधु, क्योंकि दूसरे मिलने ही नहीं है। बिहार चलो रोड पर, और जहां आदमी एक जगह रहा और इनके भक्त बनना प्रारंभ हुए, बस समझ में आने लगता है कि अब क्या होने वाला है। इसलिए साधुओं को बिहार करते रहना चाहिए। बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त साधु संत भी श्रावकों की बातों में आकर के अपने गुरुओं का अभिनय कर बैठे। आप बड़े हो, आप भट्टाचार्य हो, आप उन्हें कैसे नमस्कार कर सकते हो? ओह, गुरु शिष्य का झगड़ा करा दिया। बोले आपकी परंपरा ये है, उनकी परंपरा ये है। ओ मित्र, परंपरा रखी रह जाएंगी। कर्मों की परंपरा मिटाने के लिए मुनि बने, हम परंपरा का वजन ढोने के लिए नहीं बने। जो राग देश मिटाने के लिए तुम साधु बने हो, ओ मुंह छूने भाई, सुन रहा कि नहीं मित्र टोंगिया? मालूम चला हम विशुद्ध सार के भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। लेकिन मित्र, देश में जितने मुनिराज हैं, तुम 3 करोड़ 9 कोटि मुनियों के भक्त बन के जीना, किसी के व्यक्ति भक्त बन के मत जीना। हम किसी मुनि के राग में किसी मुनि की अवहेलना नहीं कर सकते। एक स्थान मुझे बहुत प्रेशर दिया गया, आप बोलो ना बोलो ना। मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम जिनके लिए बुलवा रहे वो कौन है? बोले मुनि महाराज हैं। और जिनके लिए अच्छा बोले वो कौन है? बोले मुनि महाराज हैं। मैंने कहा सुनिए, मैं मुनि बाद में बना हूँ, मैं मुनि भक्त आदमी हूँ, मैं किसी मुनि की अवहेलना नहीं करूँगा। जो अवहेलना करते ना, उनको मैं यही माइक से शिक्षा देता रहता हूँ कि सुधरो, नरक का द्वार मत खोलो, स्वर्ग ही चले जाओ, मोक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं है। पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलने वाला, कम से कम स्वर्ग तक ही पहुंच जाओ। नहीं तो मालूम चला मित्र, तुम मंदिर की घंटी बजाते भी रहे, लेकिन गले में घंटी पर हाथी बन के घूमना पड़ेगा मित्र। नहीं तो घर घंटी बजा के घूमना पड़ता बेटा। आइए, तो बे असुर जाति के देव नार के ऊपर परस्पर झगड़ा करा करके क्रूरता फैलाते रहते हैं और परस्पर उनको लड़ाते रहते हैं। भैया श्राप को तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, कम से कम जो बेचारे मुनिराज
घर द्वार छोड़ के निकल पड़े हैं, उन्हें स्वर्ग चले जाने देना, उन्हें नरक मत भेजना। ये परंपराएं मुझे मालूम है आदिनाथ से लेकर के अभी तक कितनी परंपराएं हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं। इतिहास पढ़ लीजिए। एक ग्रंथ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दर्शन सार। जिनेश्वर भैया जितनी परंपरा की बातें करें आपके सामने तो कहना आप पढ़ लो दर्शन सार। एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ, दर्शन सार, सोलापुर से प्रिंट हुआ है। दर्शन सार मालूम, उस ग्रंथ में देव संस्कृत में लिखा जितनी परंपराएं थी, मातुर संघ, यापनी संघ, गोपुच का संघ, बकुल संघ, मित्र निष्पक्षिका संघ, काष्टा संघ, कई संघ हो गए, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, दुनिया के संघ भेद हो गए, पर मित्र जितने आदि काष्ट आदि संघ हुए, ऐसे ऐसे मुनि हुए जिन्होंने स्त्रियों को नग्न दीक्षा दे दी, लेकिन चल नहीं पाए। बगुले की पंख रखने लग गए, तो कुछ ऐसे बैरागी हुए, सम के सागर आए क्या वे, ऐसे बैरागी हो गए, उन्हें पिछी परिक्रिया दिखने लग गया। बोले हम तो पूर्ण निष्परिक्रिय रहना चाहते हैं, उन्हें पिछी छोड़ दी, पिछी छोड़ दी बेटा। बोले हम ये भी नहीं रखना चाहते हैं, निष्पिच्छ का संग। जबकि आगम कहता है कि 7 कदम के आगे बिना पिच्छी के नहीं चल सकता, चाहे आर्य का हो चाहे मुड़राज हो। ये पिच्छी कोई देवता नहीं है, संयम का उपकरण है। जैसे अशुद्धि में स्नान करती आर्य का, ऐसे पिच्छी भी धो सकती है। बिना पिच्छी के अशुद्धि में भी नहीं रहना चाहिए। बिना पिच्छी के कोई आर्य का नहीं रह सकती, आगम वचन है। इसलिए वे परंपरा स्वीकार नहीं है जिससे आगम का विनाश होता है। विवेक लगाओ, कौन सा देवता थोड़ी ये, संयम का उपकरण है। जब तुम वस्त्र धो सकते हो, भूमि साफ कर सकते हो, इसको ही पानी डाल के धो लेना, लेकिन बिना पिच्छी के कोई साधु नहीं चल सकता। तो ऐसा काल आया निष्पिच्छ का, वो निष्पिच्छ का परंपरा पुनः ना प्रारंभ हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए। तो निष्पिच्छ का संग हुआ, तो पिच्छी नहीं लेते थे, लेकिन एक भी नहीं बचे, सब मिट गए। मूल परंपरा भगवान महावीर की थी, वो जीवंत है, जीवंत रहेगी। कोई कितने ही पंथ बना के आ जाए, सबको मिटना पड़ेगा, एक मूल दिगंबर तो ही रहेगा। कसाय भावें आते निकल जाते हैं, लेकिन मूल परंपरा का विनाश होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए भैया न परस्पर में लड़ना, न साधु संतों को भड़काना है। और साधु हैं कैसे दूसरी बातों में आए? सबको शिक्षा देने वाला दूसरी बातों में आ कैसे सकता? मोक्ष मार्ग बड़ा पवित्र है। आगे चलो, बहुत सूत्र है। बिन्नार की अब सुनो, 1-2 वर्ष के लिए नहीं जाते वो नरकों पर। कम से कम आयु होगी तो 10,000 वर्ष की आयु तो नियत है, उसके पहले निकल नहीं सकते नरकों से। इसलिए बच्चों, 23 व्यक्ति सप्त शब्दस द्वादविंशति त्रयत्रिंश सारूपम पमा सत्वानां प्रायसति ही। प्रायस्ति उत्कृष्ट आयु। अब सागर, सागर कोई गंगा सागर मत समझ लेना, जो पानी परोसते ना वो गंगा सागर, झारी झारी, वो सागर नहीं है। 2000 कोस का गड्ढा खोदिए, उसमें उत्तम भोगभूमि, भेड़े के बच्चे के इतने नाजुक बाल, मध्यम भोगभूमि का जो है 1 बाल, उसके 8 बाल होंगे, और मध्यम भोगभूमि के 8 होंगे, तब जघन भोगभूमि के जो है 1 होगा। अब सोचिए, इतना बारीक बाल, इतने टुकड़े, उतने टुकड़े करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके। 2000 कोस के गड्ढे को भर दीजिए, 100 वर्ष में 1 बाल निकालो। जब गड्ढा खाली हो जाए 1 बाल होगा।
ऐसे असंख्यात अद्धा पलों का उद्धार पल, ऐसे उद्धार पलों का यानी अद्धा पलों के मित्र असंख्यात अद्धा पलों का एक अद्धा सागर होगा। किसी से कहा जाए तुमको 2 दिन के लिए जेल में बंद किया जाता है, बाहर जाने को नहीं मिलेगा, व्यक्ति सोच के ही मर जाए। यहाँ पर सोचो, यह है सागर, प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, और दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, और 5वें की 7 17 सागर, और यानी 6वें नरक की आयु उत्कृष्ट 22 सागर है, और 7वें नरक की पूरी 33 सागर है। ऐसे 33 सागर तुमने कब तक नहीं प्राप्त किए, कितने बार जा चुके हो नरकों में, फिर भी जीव भूल जाता है। सजल, घर में झगड़ा हो जाए ना पति पत्नी का, तो दोनों सोचते हैं संसार बेकार है, असार है, अब तो मैं घर छोड़ के चला ही जाऊंगा, और जैसे शाम तक ठंडा हुआ वातावरण, एक दूसरे से प्रेम हो, फिर स्वर्ग दिखने लगता है उनको, फिर स्वर्ग दिखने लगता है। इतनी जल्दी जीव भूल जाता है, ये भूलने की आदत है, इसलिए तुम सुधर नहीं रहे हो। नरकों की पीड़ा की याद रहती ना, तो व्यक्ति कम से कम पापों से बच जाता, तुरंत भूल जाते हैं। अब तो हम पिताजी से बात ही नहीं करेंगे, वो लड़ते हैं, और थोड़ी दिन बाद पिताजी ने तनक और एक लिफाफा पकड़ा दिया, बस बेटा बबलू राजा हो गया। ये संसार की दशा है, भूल जाता है। कितने बार नरक जा चुके हो, मालूम आपको? नहीं है मालूम। ओ संसार प्रवर्तन को देखो, ध्रुव क्षेत्र काल भाव, ये 5 प्रावर्तन है। इन 5 प्रवर्तनों को जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है। इस प्रकार से ये अधोलोक का व्याख्यान हुआ। अब थोड़ा ऊपर आ जाओ तो शांति मिलेगी आपको। मध्यलोक, संजय क्या सोच रहे हो? ये गप्पे नहीं चल रही मित्र, पूर्ण सत्य है। इसलिए जितने घर में नादरी में लोग रहते ना, सबसे कहते ना ये चूहे के पिंजरे मत रखो, और रोड पे छोड़ देते हो, बेचारे मर जाते हैं। कर्म बताएगा तुमको भविष्य में क्या होगा।